जय श्री राधे, जय जय श्री सीता। परम मंगलमय परतपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति रामचरितमानस, आप सब इस पावन सी कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आए हुए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, मैया जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे और आप सदा अच्छे ही रहें। भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना आप सबके लिए। इस कथा में परीक्षित बनकर के इस कथा का रसपान हमारी मैया श्रीमती वन्ही शिखा जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, बेटा संतोष कुमार जी आए हैं, बेटी दामाद शिल्पी कुमारी, अनुज कुमार, समस्त परिवार रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से आप आए हैं। और आज आपकी बदौलत, आपके कारण हजारों लोगों को राम कथा मिल रही है और मुझ पापी को भी राम कथा कह करके अपनी वाणी शुद्ध करने का मौका मिल रहा है। राम की कथा जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है और जब हम राम का गुणगान करते हैं तो भी हमारा हृदय पवित्र होता है। चाहे राम की कथा गाओ कहो, चाहे राम की कथा सुनो, दोनों ही बातें हृदय को पवित्र करती, मन को पवित्र करती हैं। राम कथा अद्भुत है। राम जी की कथा यदि कोई सुन ले, कोई रामचरितमानस पढ़ ले, तो वो कभी परेशान नहीं हो सकता। बड़े से बड़े संकट में भी वो प्रसन्न रहेगा। ये रामचरितमानस की का विलक्षण ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान। कल आप लोगों ने सुना कि राम जी जटायु पर कृपा करते हैं। जटायु राम जी की पत्नी माता सीता को जब रावण ले गया तो जटायु ने कहा, ऐ रावण, ये तुम अधर्म कर रहे हो। किसी की पत्नी का अपहरण कर लेना धर्म है? बेटा थोड़ा इनको हल्का बढ़ाओ। मैया, किसी की पत्नी का अपहरण कर लेना धर्म है? किसी की पत्नी की चोरी कर लेना धर्म है? जटायु ने कहा, अरे रावण, तुम तो ज्ञानी हो। रावण ज्ञानी था कि मूर्ख था? बोलो, क्या था? लेकिन उसका ज्ञान समाज उतारता नहीं। रावण ज्ञानी था लेकिन उसने अपने ज्ञान से अधर्म किया, इसलिए रावण का ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान वो अच्छा होता है जो ज्ञान हमें है और हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अब आपको ज्ञान है कि सच बोलना चाहिए पर आप बोल रहे हैं झूठ, तो फिर आपके ज्ञान से कोई फायदा नहीं है ना। ज्ञान जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे राम हो या रावण। रावण ने जो गलत किया, जटायु ने कहा, रावण तुम गलत कर रहे हो, सीता मां का अपहरण करके ले जा रहे हो। रावण बोला, मुझे धर्म से मतलब नहीं,
सुनो, जिस ज्ञानी को धर्म से मतलब नहीं होता, उस ज्ञानी से भी समाज को कोई मतलब नहीं होता। धर्म से मतलब होना चाहिए। बिना धर्म के आप जो करेंगे वो गलत करेंगे। धर्म क्या है? धर्म एक मर्यादा है। लक्ष्मण रेखा का नाम धर्म है। रावण सीता मां को ले गया, राम जी आए, जटायु तड़प रहे हैं, पंख कट चुके हैं। अच्छा, जटायु कौन है? जटायु को राम जी अपना पिता मानते हैं। जटायु को इतना सम्मान दिया राम जी ने, क्या माना? पिता। आप हमारे पिता हैं। जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे और जटायु जी एक बार दशरथ जी से बोले कि दशरथ जी, मेरे कोई बेटा नहीं है, यदि तुम्हारा बेटा हो जाए तो अपना बड़ा बेटा मुझे दे देना। दशरथ जी ने वचन दे दिया, मित्र यदि मेरा बेटा हुआ तो मैं पहला बेटा तुम्हें समर्पित करूंगा। ये बात हो गई। अब जब दशरथ जी को बेटा हुआ पहला, 4 पुत्र हुए, तो सबसे बड़े हुए राम। तो जटायु जी आ गए। आपने कहा था ना बड़ा बेटा दूंगा, दो। दशरथ जी वचन के पक्के थे, बड़ा बेटा जटायु को दे दिया। जटायु जी बेटे को लेकर जाने लगे तो नारद जी आ गए। नारायण नारायण। जटायु जी, कौन है आपकी गोद में? बोले अयोध्या का लाला राम मेरी गोद में। कहां ले जा रहे हो? जंगल। क्या करोगे? अरे मेरा बेटा है, मैं बेटे की तरह रखूंगा। सो तो ठीक है, दूध कैसे पिलाओगे? अभी छोटे हैं ना राम, कहां जंगल में सुलाओगे? तो जटायु बोले बात तो ठीक की, तो क्या करें? बोले अभी आप मत ले जाओ, जब राम बड़े हो जाएंगे तब आप ले जाना। तो जटायु जी ने राम को वापस कर दिया। दशरथ जी रखो, बड़े हो जाएंगे तब ले जाऊंगा। ये बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावारा खा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सर्वस्व दान किया जब राम का जन्म हुआ। तो क्या दान कर दिया? राम को ही दान कर दिया। किसे दे दिया? जटायु जी को। पर जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो रख ना पाया, वापस कर दिया जटायु जी ने। बड़े हो जाएंगे राम तब ले जाऊंगा। लो भैया, इसलिए दशरथ जी कहते हैं, चारों सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। चारों सुत मोहि प्राणों की तरफ प्रिय है, पर राम तो जटायु की धरोहर है। इस हिसाब से राम पर जटायु जी का अधिकार था। इस हिसाब से दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र का दान कर दिया था जटायु जी को। तो जटायु जी पिता हो गए, पिता हो गए ना राम जी के। इसलिए दशरथ जी की मृत्यु हुई तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार, पिता का अंतिम संस्कार कौन करता है? छोटा बेटा कि बड़ा बेटा? बोलो। तो दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसे करना था? बोलो बोलो। पर राम जी ने नहीं किया। किसने किया? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? हाँ, उस समय राम जी चित्रकूट पर थे और चित्रकूट से अयोध्या बहुत दूर नहीं है। चित्रकूट से अयोध्या जी बहुत दूर नहीं। राम जी वापस जाकर
पिता का अंतिम संस्कार कर सकते थे। भाई अयोध्या ना जाते, अंतिम संस्कार वैसे भी नगर के बाहर शमशानों में होता है, नदी के किनारे, सरयू के किनारे दशरथ जी का संस्कार हुआ, तो कर सकते थे ना। राम जी जाते और पिता का अंतिम संस्कार करके आ जाते, पर राम जी नहीं गए। जानते हो क्यों? दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने क्यों किया? वो तो बड़े बेटे नहीं, तो इसलिए किया कि राम का तो दान कर चुके थे दशरथ जी, तो यदि राम का दान हो चुका था तो फिर बड़े बेटे तो भरत ही कहलाए, तो ठीक किया भरत जी ने अंतिम संस्कार। अच्छा, जब जटायु जी मरे तो अविरल भगति मांगी वर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। जब जटायु जी की मृत्यु हुई तो जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? क्यों? जटायु तो एक पक्षी है ना, जंगल में ना जाने कितने पक्षी मिले होंगे, कितने मरे पक्षी मिले होंगे, क्या सबका राम ने संस्कार किया? जटायु का। क्यों? जटायु पक्षी होकर भी धर्म निभाते हैं। माता सीता पर संकट आया तो माता सीता की रक्षा करने मनुष्य ना दौड़े, पर जटायु पक्षी होकर भी दौड़ पड़े। समाज को मैसेज देकर गए कि आप कोई भी क्यों ना हो, किसी पर विपत्ति आवे, संकट आए तो दौड़ पड़ो। जो किसी की रक्षा, किसी की सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके लिए दौड़ पड़ता हूं। जटायु की सेवा के लिए राम जी दौड़ कर आए, जटायु पक्षी होकर भी अमर हो गए। इसलिए मेरी मां, दौड़ो समाज की सेवा के लिए, परोपकार के लिए। आप दौड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, कमाना बुरा नहीं है, पैसा खूब कमाना चाहिए, पैसे कमाने के लिए दौड़ो, पर कमा करके फिर आप पैसा कमाने दौड़ते हैं और जब पैसा आता है तो शराब की दुकान की तरफ दौड़ते हैं, चलो जल्दी चलो बंद ना हो जाए। दौड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए दौड़ा, फिर उसे गलत जगह खर्च करने के लिए दौड़ते हैं। अरे धन्य है आप लोग। एक मैया मेरे पास आई बंगाल से, बोली महाराज मैं बंगाल से आई हूं, हजारों किलोमीटर दूर से। बताओ मां क्यों आई हो? महाराज मैं संतों को भोजन कराना चाहती हूं, अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहती हूं। मैंने कहा मां इतनी दूर से तुम दान करने आई हो? हाँ महाराज हमारा और कोई काम नहीं है, सोचे चलो इन हाथों से कोई दान पुण्य हो जाए। हमने कहा मैया दौड़ते तो सब हैं, आपका दौड़ना सार्थक हो गया कि आप दौड़ कर आई हो इतनी दूर से केवल दान करने, पुण्य करने। कि गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है तो आप बंटवाने आई, आपका दौड़ना सार्थक हो गया। दौड़िए सेवा। जटायु जी दौड़े किसके लिए? माता सीता के। और जब जटायु जी सीता मां के लिए दौड़े तो भगवान राम जटायु के लिए दौड़े। बस यही है, आप दौड़िए अच्छी जगह, अच्छे कार्यों के लिए, भगवान आपके लिए दौड़ते आएंगे। जटायु जी पर कृपा की। अब यहां शंकर जी कह रहे हैं, सुनहु उमा, हे उमा सुनो, ओ भैया जागो, काहे सो रहे हो, झूठ और बोल रहे हो।
सुनहु उमा। हे उमा, उमा कौन है? ओ मैया, उमा कौन? उमा माता पार्वती का नाम उमा। सुनहु उमा ते लोग अभागी। हे उमा, हे पार्वती जी सुनो, शंकर जी कह रहे हैं पत्नी से, हे पार्वती सुनो, हे उमा सुनो, सुनहु उमा ते लोग अभागी। वो लोग अभागी हैं। कौन लोग अभागी हैं भोलेनाथ? तो शंकर जी कह रहे हैं हरि तजी, हरि तजी हों ही विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर विषयों के पीछे, काम क्रोध वासनाओं के पीछे भागते हैं, हे उमा, जो प्रभु को छोड़कर विषय वासनाओं की तरफ भागते हैं वो अभागे हैं, वो अभागी हैं। भगवान को छोड़कर संसार की तरफ भाग रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता संसार? संसार अच्छा है? संसार अच्छा है कि बुरा है? हम पूछ रहे हैं आपसे। मैया, मैया क्या बोलते हो भैया? संसार अच्छा है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे अच्छा है कि बुरा है। संसार अच्छा है कि बुरा है? चश्मा वाले भैया पीले, गुस्सा हो क्या? संसार अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, संसार बहुत अच्छा है। ईश्वर का बनाया है ना, और ईश्वर की बनाई हर चीज बहुत अच्छी है, इसलिए संसार अच्छा है। तो जब संसार अच्छा है तो शंकर जी ये क्यों कह रहे हैं कि वो लोग अभागी हैं जो विषयों में उलझे हैं? आप अपनी पत्नी में उलझ जाएं तो क्या आप बुरे हैं? उत्तर आप दो, अच्छे हैं। आप अपने बच्चों में उलझ जाएं तो आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ? जोर से। आप अपनी पत्नी में उलझ जाएं, बच्चों में उलझ जाएं तो सही है कि गलत है? उत्तर दो, उत्तर जोर से। मैया, पीछे वाली मैया बताओ, मेरी माँ, जो पत्नी पति बच्चों में उलझे हैं वो सही है या गलत है? हाँ? सही है। सही भी है और गलत भी है। कैसे? बच्चों में उलझना चाहिए कब तक? जब तक बच्चे सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते, जब तक बच्चे अपने पांव में खड़े, जब तक खड़े नहीं हो गए तब तक बच्चों को लाड़ दो, प्यार दो, पुचकारो, गले लगाओ, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ। और जैसे ही वो बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, योग्य बन जाएं, बचपन में संस्कार दो, सच्ची राह बताओ, सच्ची राह पर चलना। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं फिर बच्चों से मन हटा लो, बच्चों से मन हटा लो। फिर क्या करें? बच्चों से मन हटाओ और अब अपना मन बचा हुआ समाज की सेवा में लगाओ। बच्चों के उत्थान के बारे में बहुत सोच लिया, अब थोड़ा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचो। समाज के उत्थान के बारे में आपका क्या योगदान हो सकता है, थोड़ा इस बारे में सोच लो। आज समस्या क्या है? सब लोग मरते मरते भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मेरा बच्चा, मेरा, पागल हो गए हो आप। अरे बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और फिर आप अपना कुछ टाइम समाज को तो दो। आज भारत के जितने बूढ़े लोग हैं, यदि ये सारे बूढ़े अपने बेटा बेटियों से मन हटाएं और गांव गांव में उन लोगों के पास जाएं, उन हिंदुओं के पास जाएं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके पास बैठकर समझाओ। अपने बच्चों के बारे में सोच चुके, अब राष्ट्र के बारे में, सनातन धर्म के बारे में तो सोच लो ना साहब।
क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? केवल आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। और जब आप नहीं सोचोगे, सुनो, यदि सनातन धर्म सुरक्षित है तो ये राष्ट्र सुरक्षित है। यदि सनातन धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो आप और आपके बच्चे सुरक्षित हैं। वरना कितना भी धन दे दो बच्चों को, यदि राष्ट्र और सनातन सुरक्षित नहीं है तो आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हो सकते। कश्मीर के लोगों ने यही गलती की थी, खाए पिए पड़े रहे, बच्चों को ये टाइम देते रहे, बाहर झांक कर ना देखा कि समाज में तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्या चल रहा। एक बार बाहर झांक कर देखते तो षड्यंत्र समझ में आता, सावधान हो जाते। तुम्हारे घर, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी बेटियां ना छोड़नी पड़ती, तुम्हें लात मार के ना निकाले जाते, तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार ना होता। झांक लो साहब थोड़ा बाहर कि दुश्मन तुम्हारे द्वार पर पहुंच गया है। वो चाणक्य थे, ए धनानंद जाग जा, सिकंदर तेरे द्वार तक आ गया है। तो वो धनानंद क्या करता है? चाणक्य का अपमान करके निकाल देता। तुम्हें मेरी बात आज समझ लेनी चाहिए, नहीं समझोगे तो इसका परिणाम 20-25 साल। आपको मैं बधाई दे दूं एक बात की, बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब भारत में ही हमारे राष्ट्र में ही हम हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बहुत जल्दी हमारे भारत में हिंदू कैसा होने जा रहा है? बोलो बोलो, अल्पसंख्यक। ये बात सही है कि झूठी है? बस 10-20 साल और रुक जाओ, तुम खूब बच्चों को जमीन जायदाद दे दो, अल्पसंख्यक होने जा रहे हो आप लोग। हिंदू कैसे होने जा रहे हैं? बोलो, अल्प। हिंदुओं के गांव आज क्रिश्चियनों ने धर्म परिवर्तन करा दिया, हाँ या ना? इसलिए आपको अपने बच्चों के बारे में अब सोचना बंद कर देना चाहिए। बच्चों को पढ़ा लिखा कर टैलेंट देकर योग्य बना देना चाहिए, और फिर अपने राष्ट्र के, अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। बात सही है या गलत है? उत्तर दो। सही है तो अब आप किसके बारे में सोचेंगे? बच्चों के बारे में बहुत सोच लिया, बहुत कुछ कर भी दिया। बेटा अपना कमाओ खाओ, योग्यता दे दो बच्चों को। हमारे पिता ने हमें क्या दिया है? हमने अपने पिता से 1 इंच जमीन ना मांगी, ना कभी मांगेंगे। हमारे पिताजी ने 2002 या 3 में, आज 2024 है, मेरे पिताजी ने लगभग, मुझे एग्जैक्ट सन पता नहीं, लेकिन लगभग ये 2002 या 2003 रहा होगा, या 2001 मान लो, लगभग। आखिरी बार मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे, 2002 या 2003 या 2001 का घटनाक्रम मानो। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने रुपए दिए? काय के लिए? मेला घूमने के लिए। गांव के बगल में मेला लगता था महाशिवरात्रि, तो मुझे झूला झूलने का बड़ा शौक था। मांगा, मेला घूमने जा रहे हैं, कुछ दो। 2 रुपए निकाल कर दिए, ये 2 रुपए ले लो। वो आखिरी देनगी थी मेरे पिता की, 2 रुपए। उसके बाद 2002 के बाद, उस दिन के बाद मैंने आज तक नहीं मांगा अपने पिता से। ना मोबाइल का पैसा मांगा, ना गाड़ी का पैसा मांगा, ना कपड़ों का पैसा मांगा।
आज तक मैंने पैसे नहीं मांगे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे, उसके बाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मांगा ही नहीं। मैंने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं रखा, ना पिता के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मैं केवल भगवान के भरोसे रहता हूं। अपने आप को इतना बेहतर क्यों नहीं बना लेते आप कि आपको भी किसी के भरोसे ना रहना पड़े? क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन जाते? क्यों बाप के टुकड़ों पर पलने को मजबूर हो आप? मुझे शर्म आती है, यदि मैं पिता की दी रोटियां खाऊं तो मुझे लाज आती है। भाई जब छोटा था तब तो खाऊं, ठीक था, पर अब बड़ा होकर भी, समझदार होकर भी, 2 पैसे कमाने के लिए मेरे हाथों में बल है, खून दौड़ रहा है मेरे अंदर, फिर भी मैं पिता के टुकड़ों पर पलूं, सही है? बोलो। मुझे 4 रोटियों की भूख नहीं है साहब, मेरा सिद्धांत अलग है सबसे। मुझे 4 रोटी नहीं चाहिए, 2 रोटी नहीं चाहिए, 1 रोटी नहीं चाहिए, आधी खाऊंगा पर अपनी मेहनत की कमा कर खाऊंगा। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। मैं सर्कस का शेर नहीं बन सकता, बनूंगा तो जंगल का ही बनूंगा। सर्कस के शेर होते हैं जो टुकड़ों पर पलते हैं, जंगल का शेर तो अपना शिकार खुद ढूंढता है। क्यों जी, बात सही है? तो मैं आप लोगों से बस ये निवेदन करूं कि आप बुढ़ापा आए तो बच्चों से उठकर समाज के बारे में सोचो। ये दास अनिरुद्ध ने किसके बारे में सोचा, जरा बताओ बताओ। अरे मेरी उम्र 33 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, आप में से बहुतों की। 50 साल के होने पर भी आप किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने परिवार के बारे में। लेकिन ये 33 साल का अनिरुद्धाचार्य ये सोचता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जब आप भक्त आएंगे तो किस तरह ये दास आपको भोजन कराकर आपकी सेवा करें, संत आएंगे तो किस तरह आपको संतों को भोजन कराकर, वृद्ध माएं आएंगी तो किस तरह उनको रखा जाए, किस तरह उनको दवाई देकर उनकी सेवा की जाए। अपने बारे में क्या सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। और सुनो, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, लिख लेना ये बात, करोड़ों की, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, भगवान उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। भगवान आपके बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सोचिए किसी भूखे के बारे में, आप सोचिए किसी असहाय बेबस के बारे में, लाचार के बारे में, प्यासे के बारे में। सोचिए, फिर देखिए भगवान बहुत दयालु है मेरी मां। और सुनो, भगवान न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय की मूर्ति है, कभी गलत नहीं करते भगवान। सच्चे राह पर चलने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस सच्चे राह पर चलो तो सही, ईमानदारी से चलो, निष्कपट भाव से चलो। जटायु पक्षी थे ना, दौड़ गए सीता मां के लिए, उन्होंने परवाह नहीं की कि मैं जीऊंगा मरूंगा। अरे जटायु जानते थे रावण के बारे में, रावण कितना शक्तिशाली था। क्या जटायु को पता नहीं था कि रावण इतना शक्तिशाली है? बोलो, क्या रावण के बारे में जटायु नहीं जानते? जानते हैं। रावण के बारे में वो ये जानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, इससे एक पक्षी क्या जीतेगा। जब जटायु को पता था कि मैं मर जाऊंगा, इसके पास गया
तो जटायु क्यों गए? बताओ क्यों गए? ये सवाल जब जटायु से पूछा गया कि आपको पता था कि मर जाओगे, रावण मार देगा, क्यों गए? जटायु ने कहा, कायरों की तरह जीकर भी क्या करता, सीता मां के लिए मर गया, अच्छा ही तो है, काम तो आया। अब बताओ, 100 साल की उम्र पाकर आप 100 साल जिए, मायने नहीं रखता कि आपने कितना जीवन जिया, आपने जीवन में क्या किया ये मायने रखता। उम्र कितनी है मायने नहीं रखती। 100 साल मुझे जीना ही नहीं है, क्या करूंगा? स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष 39 ईयर की आयु में चले गए, और वो जो करके गए वो काम 100 साल जी कर भी कोई नहीं कर सकता था, जो स्वामी विवेकानंद जी। आद्य शंकराचार्य जी 29 ईयर में चले गए, 29 साल में चले गए। 29 साल में आद्य शंकराचार्य जी ने जो किया वो आदमी सैकड़ों साल की आयु पाकर नहीं कर सकता। मायने नहीं रखता कि आपकी आयु कितनी है, मायने रखता है कि आप करते क्या हैं, आपके विचार कैसे, समाज के लिए आप सोचते कैसा है। अपने लिए सोचने वालों की तो भीड़ है साहब। मंगल पांडे ने अपने परिवार के बारे में सोचा होता तो वो भी अपनी पत्नी परिवार के साथ खुश होता, पर उस मंगल पांडे ने अपने बारे में ना सोचा, अपने देश के बारे में सोचा, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके वो फांसी पर लटक गया देश के लिए। झांसी की रानी को क्या जरूरत थी, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया होता तो कितना आनंद से वो धन धान्य से परिपूर्ण होती, पर नहीं। 100 साल जी के क्या करती झांसी की रानी? 23 साल की थी झांसी की रानी जब झांसी की रानी की मृत्यु हुई, लड़ते लड़ते। कितने वर्ष? 23। ये 23 साल की लड़कियों को, आज कुछ लड़कियों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती। उस उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया झांसी की रानी ने। समझौता नहीं किया राष्ट्र से। अरे बेईमानी का धन पाकर जीकर नाम कमा के करेंगे क्या? ईमानदारी से मर जाना बेईमानी के जीने से बेहतर है। क्या कहते हैं आप? बेईमानी की 100 साल आयु और ईमानदारी की 2-5 साल बहुत है। हमें 100 साल जीने का शौक ही नहीं। आपको शौक है तो जियो 100 साल। 100 साल में भी तुम करोगे क्या? मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, और तुम्हें 100 साल और मिल जाएगा तो भी तुम यही करोगे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता। यही सब करना है। तुम्हें आयु मिली तो है, पर क्या कर रहे हो? गधों की तरह भार ढोने में लगे हो। सवेरे से शाम तक भाग रहे हैं, कहां कहां। बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछें पक गई, फिर भी काम काम काम। पैसे कमाने को आप काम कहते हैं। क्या राष्ट्र के निर्माण को काम नहीं समझते? क्या चाणक्य ने राष्ट्र की चिंता करके काम नहीं किया? क्या झांसी की रानी ने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया? परिवार के लिए काम तो कुत्ते भी करते हैं भैया। परिवार के लिए काम तो कुत्ते भी करते हैं, नहीं करते? बच्चे पैदा करने के पहले कुत्ते की पत्नी भी जाकर देखती है कहां बच्चे देना है। चिड़िया भी अपने लिए घोंसला तैयार कर लेती है। परिवार के बारे में तो पशु पक्षी तुमसे बेहतर सोच लेते हैं, पर सोच वो नहीं है जो सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाए। सोचना है तो अपने भारत माता के लिए सोचिए। कुछ सोचिए कि आज हमारे देश में कितने पेड़ कम हो गए हैं। पेड़ लगाने के बारे में सोचिए। बारिश आ गई है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, पानी छत का जमीन के अंदर कैसे जाए इसके बारे में सोचिए। नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में नेताओं को सोचना चाहिए। राष्ट्र का हित कैसे हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा, ये कैसे रोका जाए? क्या ये सोच का विषय नहीं है?
बोलो। पर आप सोच क्या रहे हैं कि मेरे बेटे को नौकरी कम मिलेगी। नौकरी नौकरी नौकरी, तुम्हें नौकर ही बनना है। पैसे कमाना बुरा नहीं है, मैं पैसे कमाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। पैसा ज्यादा होना चाहिए आपके पास। आपके पास बहुत पैसा, क्योंकि आज के जमाने में पावर उसी के पास है जिसके पास पैसा है। इसलिए आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए। लेकिन पैसे से भी ऊपर क्या है बताओ? पैसा बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है? इसलिए 40 साल तक पैसा कमाओ, 50 साल तक पैसा कमाओ, 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। हाँ या ना? अब पैसा कमाने के लायक नहीं हो, घर बैठो, अब तुमसे तुम्हारा जी नहीं चलेगा। चलो, हाँ या ना? कितने साल में रिटायरमेंट होता है? 60 के 63? 2-3 साल और बढ़ाए थे मैंने सुना है। 60, 58, 58, चलो 58, 59, 60, लगभग 60 मान लो। 60 माना कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आपसे पूछ के बोल रहा हूं। हमारी सरकार भी 60 साल में आपको घर बिठा देती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। अब 60 के बाद आप तो किसी काम के रहे नहीं, तो क्या करोगे? जाओ गांव गांव और अपने धर्म का गीता लेकर जाओ, जन जन तक गीता पहुंचाओ, धर्म का प्रचार करो, राम के बारे में बताओ। राम कौन है? कृष्ण। यदि तुम नहीं बता पाए राम के बारे में, तो कोई और जीसस के बारे में बता देगा, और वो भोले भाले हिंदुओं को बरगला करके परिवर्तित कर देंगे। आज ये चिंता का विषय है, आप मानो या मत मानो, पर चिंता तो है। क्यों जी? बात सही है। हाँ, अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। परिवार के संग रहना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो, पर एक टाइम निश्चित कर लो कितने साल तक आपको पत्नी के साथ रहना है। रहो सदा, पर आपकी अपने भी तो कोई मर्यादा हो। मैया, ओ मेरी मां, वहीं से प्रणाम कर लो भगवान को, वहीं से जहां आप हो वहीं से प्रणाम किया करो। और वहां से यहां आओगे तो क्या ईश्वर वहां से प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे आपका? जहां हो वहीं से। अब बैठे वहां है, प्रणाम करने यहां आएंगे भगवान जी को। भगवान जहां हो वहीं से भगवान को नमस्कार करो, ठीक है? हाँ, राम जी कबंध पर कृपा कर रहे हैं। कबंध नाम का राक्षस था, उस कबंध के हाथ काटे लक्ष्मण जी, और वो ब्राह्मणों का अपमान करने से वो राक्षस योनि में चला गया। कभी भले आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए, भले आदमी के बारे में बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। अब राम जी पहुंचे शबरी। राम का इंतजार कौन कर रहा है बेसब्री से? शबरी भगवान से अत्यधिक प्रेम करती है। शबरी कौन है? किसकी बेटी है? क्या इतिहास है शबरी का? जंगल में कैसे आई?